हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपको डेली बताती हूँ कि एडिटोरियल कैसे पढ़ना है। क्या करो कि एडिटोरियल आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, चाहे द हिंदू के, चाहे इकोनॉमिक के, जो आपको दिल करे, जो आपको अच्छा लगता है वो इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको फ़ोन में ही पढ़ना है। अगर आप न्यूज़पेपर बाई नहीं कर सकते हो तो इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि मैं न्यूज़पेपर बाई नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये सब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये सब बेकार की टेंशन होती है। मोबाइल से पढ़ के भी एडिटोरियल एग्ज़ाम निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब फालतू की बातें नहीं सोचनी है। अच्छा, जो बच्चे बोल रहे थे कि दीदी जीए और करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्रोवाइड करा दो, तो जीए और करंट अफेयर्स का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में लगा देती हूँ, है ना। वो आप लोग एक बार चेक कर लेना। जिनका जिनका भी मेंस होने वाला है, चाहे वो आईबीपीएस पीओ है, चाहे वो ऐसा लगता है कि हाँ भाई मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, तो अभी से आपको जीए और बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी करनी चाहिए। तो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, वहाँ पे जाके आपको फ्री में बेस्ट मैं अवेलेबल करा रही हूँ। एक बार उसको देख लेना और बस डाउनलोड करके रखना नहीं है। डाउनलोड करके 3 से 4 बार उसे रिवीजन करना है। 3 से 4 बार आप रिवीजन करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि ओली बोर्ड का जो वन लाइनर होता है ना, वो बहुत ही अच्छे वन लाइनर होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओली बोर्ड का ही मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। लिंक है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है डाउनलोड करने में। वो समझ नहीं पाते हैं कि दीदी ने लिंक कहाँ दिया है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, वहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा। वहाँ पे कोई भी आईडी पासवर्ड डाल के रजिस्टर करोगे तो सबसे ऊपर में ही आएगा जीए और करंट अफेयर्स का पीडीएफ। वो आप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हो और 3-4 बार आपको रिवीजन करना ही करना है। अच्छा ठीक है, आज थोड़ा सा अलग लेवल का मैं बताऊंगी। रोज़ तो हम लोग एडिटोरियल पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगी कि आपको एडिटोरियल के अलावा भी अगर चाहो तो आप न्यूज़ पढ़ के भी अपनी अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन किया जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश अपडेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अपडेट दिए गए हैं उनके हेलीकॉप्टर क्रैश से। तो ज़रूरी नहीं कि आप एडिटोरियल ही पढ़ो। ऐसा भ्रम होता है ना कि हाँ एडिटोरियल ही पढ़ना है। नहीं, आप छोटी छोटी न्यूज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो छोटा छोटा जो न्यूज़ होता है ना उससे स्टार्ट करोगे तो आपके अंदर इंटरेस्ट जगता है। तो जितना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा उतना ही ज़्यादा आपको पढ़ने में अंग्रेजी मज़ा आता है। तो पहले इंटरेस्ट जगाना बहुत ज़रूरी है। अब चलो मान लो कि मैं आज एडिटोरियल ना पढ़ा के ये पढ़ाती हूँ, तो कैसे करेंगे हम लोग, और ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, और आपको पता है एडिटोरियल से करेंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस सब कुछ बढ़िया किया जा सकता है, सब कुछ। अब जैसे यहाँ पे दिया, जैसे यहाँ पे चीफ डिफेंस, देखो यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तो ये पूछ सकता है ना कि जो अभी जनरल बिपिन रावत की डेथ हुई वो क्या थे, है ना। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे सकता है। तो एक चीज़ तो एडिटोरियल से निकल गया कि हाँ भाई क्या थे, बिपिन रावत सर क्या थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, हुआ ना। तो एक ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हमें बनाना। तो ऐसे हम करंट अफेयर्स भी सही कर सकते हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी ही करनी है, चाहे वो एडिटोरियल पढ़ो या फिर न्यूज़ेस पढ़ो। तो चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत हिज वाइफ। अब ये आप देखो कि हिज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है बिपिन रावत सर की, और क्या थे वो मेल थे, इस वजह से यहाँ पे हिज आया। हिज वाइफ मधुलिका रावत। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मधुलिका रावत कौन थी। ये तो हालांकि आने के चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे ख्याल से। तो ये इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हिज वाइफ मधुलिका रावत एंड आर्मी ब्रिगेडियर एंड 10 अदर्स। अच्छा, और उनके साथ कौन था, एक आर्मी ब्रिगेडियर थे। तो एन क्यों लगा, क्योंकि आर्मी ब्रिगेडियर, यहाँ पे आर्मी जो है उसके कारण यहाँ पे एन लगा। एंड 10 अदर्स। अब यहाँ पे बताओ, आप ये भी सोचो कि आप यहाँ पे अदर्स इसलिए लगा रहे हो ना कि आपके 10 है 9, मतलब 10 यानी कि 1 मोर देन 1 हुआ ना, इस वजह से यहाँ पे अदर्स हुआ, ना कि अदर हुआ। अगर यहाँ पे अदर होता ना तो यहाँ पे गलत होता, 10 अदर्स। ओके, तो जब भी याद रखो कि मोर देन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो उसके बाद हमेशा प्लूरल ही आएगा। 10 अदर्स पेरिस्ट मतलब नाश हो जाना, ख़त्म हो जाना। ठीक है, वेन एन इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स MI, अच्छा हेलीकॉप्टर। अब ये भी पूछ सकता है कि कौन सा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तो आपको पता है MI 17B5, ये आप याद कर सकते हो कि
किस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मिस्टर रावत की मौत हुई थी। तो हेलीकॉप्टर का नाम दे सकता है 4-5, तो उसमें ये भी ऑप्शन आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? ये भी ऑप्शन आ सकते हैं ना। तो हेलीकॉप्टर कैरिंग, मतलब वो हेलीकॉप्टर क्या कर रहा था, उनको कैरी कर रहे थे, तभी तो क्रैश हुआ ना। इस वजह से यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगा, क्योंकि जब वहाँ पे वो कैरी करते हुए ले जा रहा था ना, इस वजह से यहाँ पे कैरिंग लगा। आप लोग सोच सकते हो ना कि आखिर कैरिंग क्यों लगा, ये वजह होती है। देम, देम मतलब देम किसके लगा, क्योंकि देम में कौन कौन इंक्लूड है, विपिन रावत सर, उनकी वाइफ, आर्मी ब्रिगेडियर और 10 अदर्स। इस वजह से यहाँ पे देम लगा। क्रैश इनटू, अब एक चीज़ देख लो कि क्रैश के साथ हमेशा इनटू होगा, क्रैश के साथ हमेशा इनटू होगा। क्रैश इनटू मतलब क्या हो गया, टुकड़ों में बट गया। ए हैवली वुडेड, अच्छा क्रैश इनटू मतलब लड़ जाना, क्रैश मतलब लड़ना होता है। क्रैश किस में कर गया, इनटू ए हैवली वुडेड एरिया। कभी कभी होता है कि आपको हिंदी नहीं पता होता है, तो वहाँ पे पढ़ के समझ में आ जाता है कि क्रैश मतलब क्या हुआ, ठीक है। क्रैश इनटू अ हेवली वुडेड एरिया। अब हेवली क्यों लगा और वुडेड क्यों लगा, है ना, ये भी आप सोच सकते हो। हेवली मतलब भारी, हेवली मतलब भारी, और वुडेड एरिया मतलब कि ऐसा एरिया जो जंगली टाइप का, मतलब जैसे जंगल टाइप का होता है ना, तो उस एरिया में क्या हुआ, क्रैश कर गया, है ना। तो एरिया ऑफ द कूनगर घाट, अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ था, तो कूनगर घाट में हुआ था, इन द नीलगिरीज इन वेस्टर्न तमिलनाडु। अब देखो, आप पूछते हो ना कि दीदी स्टैटिक, देखो नीलगिरी का नाम है ना, नीलगिरी, नीलगिरीज। तो नीलगिरीज आजकल हमारे जैसे अगर वो जहाज़ क्रैश हुआ तो नीलगिरी तो हमारे हाईलाइटेड पार्ट हो गया ना। अब नीलगिरीज में आपका कुछ भी इम्पोर्टेंट, जब मैं पढ़ती थी तो नीलगिरीज में शायद कुछ तो इम्पोर्टेंट है जो मुझे याद आ रहा है, लेकिन अभी याद नहीं है। तो नीलगिरीज के बारे में पूछ सकता है कि नीलगिरीज कहाँ पे है, वहाँ पे अगर कोई स्टैटिक पोर्शन होगा तो इसका मुझे तो याद है जहाँ तक कि है कुछ ना कुछ वहाँ पे, ठीक है। तो ये पूछ सकता है इन वेस्टर्न तमिलनाडु ऑन वेडनेसडे आफ्टरनून, ठीक है। तो वेडनेसडे आफ्टरनून में ये क्रैश हुआ था। तो ऐसे ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो समझो, ओवरऑल मैं बता देती हूँ। विपिन रावत सर, उनकी वाइफ, एक आर्मी ब्रिगेडियर और 10 और लोग, एक हवा जहाज़, जिस जहाज़ का नाम था MI-17V5, जो उनको ढो रहा था, क्रैश इनटू मतलब क्रैश कर गया, है ना, इनटू हेवली वुडेड एरिया, एक हेवली वुडेड एरिया में जिसका नाम था कूनगर घाट। वो जो कहाँ स्थित है, नीलगिरीज है। नीलगिरीज में जो कहाँ है, वेस्टर्न तमिलनाडु ऑन वेडनेसडे, मतलब किस दिन हुआ था, ये वेडनेसडे को हुआ था, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखो कि जब भी दिन का नाम है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो उनके आगे हमेशा ऑन लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑन लगा ना, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखोगे इसको कि आखिर ऑन क्यों लगा। तो आप ये सोचोगे कि यस, अगर दिन का नाम आता है तो उसके आगे ऑन लगता है, ठीक है। द कॉज ऑफ द चॉपर, अब कॉज के साथ ऑफ लगता है, ये तो पता ही है। तो द कॉज ऑफ द चॉपर क्रैश इन विच देयर इज ओनली वन सर्वाइवर, इन विच, जिसमें, मतलब इन विच क्यों है कि जिसमें, जिसमें क्या बता रहा है ना, देयर इज ओनली वन सर्वाइवर, केवल क्या था, एक सर्वाइवर ही इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। अब इज क्यों आया, आप सोचोगे कि इज क्यों है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, द कॉज है। द कॉज मतलब जो कारण, कारण की बात हो रही है ना, इस वजह से यहाँ पे इज आया। जो कारण था चॉपर क्रैश का, जिसमें केवल एक ही सर्वाइवर बच पाए, इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। आप सोचोगे कि बीइंग क्यों लगा, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो खुद से नहीं हो रहा है, वो किसी से कराया जा रहा है, कोई लोग करेगा। तो जब कोई काम खुद से नहीं हो तो वो पैसिव फॉर्म में चला जाता है, पैसिव फॉर्म में। और पैसिव फॉर्म में जब प्रेजेंट में रहता है ना, तो इज के साथ बीइंग लगता है, ठीक है, उसके साथ भीतरी लगता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको भी खुद से क्वेश्चन पूछना होता है कि अगर ये चीज़ आया तो क्यों आया, क्यों आया, ठीक है। लेट इन द इवनिंग मतलब उसी दिन शाम में, द इंडियन आर्मी कन्फर्म डैट, जो इंडियन आर्मी थे उन्होंने कन्फर्म किया डैट ब्रिगेडियर LS लीडर, लेफ्टिनेंट कोलोनल, ये सारे नाम दिए गए हैं, तो नाम को छोड़ते हैं, इतने सारे नाम हैं। एस तेजा वर द अदर डिफेंस पर्सनल किल्ड इन द क्रैश, यानी कि इतने जो नाम दिए गए हैं, इन ये भी वो लोग थे। वर क्यों लगा, क्योंकि ये जो सारे लोग थे उनके लिए वर लगा, ये मोर देन वर है ना, मोर देन वन है ना, इस वजह से। वर द अदर डिफेंस पर्सनल किल्ड इन द क्रैश, मतलब कि वो भी क्या हुए, क्रैश में मर गए, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, अब ये पूछ सकते हैं ना कि डिफेंस मिनिस्टर अपना कौन है, तो
अपना डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह, सेड, उन्होंने कहा एन इंक्वायरी हैज़ बिगेन। तो देखो ये कर सकते हैं ना, बिगेन और बिगन, तो ये भी हम याद रख सकते हैं कि अगर ये बिगन हुआ तो वो क्या हुआ, V3 होता है बिगिन का। तो ऐसे भी खुद से बार बार क्वेश्चन पूछना है कि ये आया तो क्यों आया, हैज़ बिगेन इनटू द ग्रेस। अब देखो ये इंक्वायरी है ना, तो इंक्वायरी के साथ हमेशा इनटू आता है, ठीक है। जैसे ये इंक्वायरी है ना, तो ये इनटू है ना, इंक्वायरी हैज़ बिगेन इनटू द क्रैश, यानी कि क्रैश की इंक्वायरी हो रही है। एंड दैट देयर बॉडीज, देयर किसके लिए लगा, इन लोगों के लिए लगा, देयर मतलब उनकी बॉडीज, विल बी ब्रॉट टू द, विल बी ब्रॉट, ठीक है। तो ब्रिंग का V3 फॉर्म होता है ब्रॉट, ठीक है, ब्रॉट, विल बी ब्रॉट टू द नेशनल कैपिटल इन द इवनिंग। कहाँ आएगा नेशनल कैपिटल, कब आएगा, इन द इवनिंग। नेशनल कैपिटल कौन सा है हमारा, ये तो आपको पता है ना, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है। अब हम नीचे जाते हैं, ये सारे न्यूज़ उसी के हैं, ठीक है। तो अब इसको हम बढ़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। डिप्लोमेटिक गेम ऑन US बॉयकॉट ऑफ बीजिंग विंटर ओलंपिक। तो इस पे भी हम वही करेंगे, है ना, सेम प्रोसेस हम सारा पे अपनाएंगे, है ना। इसके बाद थोड़ा सा मैं एडिटोरियल आपको बता देती हूँ, एडिटोरियल भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कौन सा एडिटोरियल पढ़ना है हमें, जैसे मैंने ये ओपन किया, एक सेकेंड, ये ओपन किया, तो ये हमारा मेरे ख्याल से खुलेगा नहीं, हाँ प्रीमियम सब्सक्राइबर के लिए है। तो मैं यहाँ पे एक मैंने ओपन किया था जो कि प्रीमियम नहीं था ये, ठीक है। तो ओमनिक्रम के बारे में इसमें है, जो कि ओमनिक्रोन जो कि एक वायरस है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि चाहे आप न्यूज़ पढ़ो, चाहे आप एडिटोरियल पढ़ो, खुद से क्वेश्चन पूछो, चाहे आपको 20 ग्रामर नहीं आए, 20 आपको वर्ड मीनिंग नहीं आए, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द थ्रेड पोज्ड बाय ओमनिक्रोन, है ना, जो थ्रेड है, थ्रेड यहाँ पे धमकी नहीं, जो खतरा है, खतरा की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। थ्रेड मतलब यहाँ पे खतरा। द थ्रेट, अच्छा थ्रेट है, थ्रेट नहीं है। द थ्रेट पोज्ड बाय ओमनिक्रोन मतलब किसके द्वारा, यहाँ पे बाई क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेंस आ रहा है द्वारा। द थ्रेट पोज्ड बाय ओमनिक्रोन इज टीनियस, ठीक है। तो टीनियस का मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से टीनियस मतलब होता है कम, लेकिन मैं इसको क्या करूँगी, मेरे को अगर याद नहीं है तो मैं यहाँ से इसको क्या करूँगी, कॉपी करूँगी, क्या करूँगी, कॉपी करूँगी। यहाँ से मैंने उठाया, कॉपी किया और सीधे मैं गई यहाँ पे, ठीक है, सीधे मैं आई यहाँ पे, मैं आई अच्छा टीनियस मैंने मत देखा यहाँ पे क्या होता है, तुच्छ, मैंने बोला ना छोटा, कम, ठीक है। टीनियस मतलब क्या है, जो थ्रेड है, जो खतरा है, जो कि ओमनिक्रोन के द्वारा हुआ है, इस टीनियस है मतलब क्या है, कम है। एंड इट विल स्टिल बी अ फ्यू वीक्स, और क्या होगा, इट किसके लिए लगा है, इट इसलिए लगा है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओमनिक्रोन की। एंड इट विल स्टिल बी अ फ्यू वीक्स मतलब फ्यू क्या होता है, फ्यू हमेशा लगता है जब काउंटेबल हो, और वो भी प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वीक्स की बात हो रही है ना, ठीक है। तो ए फ्यू वीक्स बिफोर अ कंप्रहेंसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट इमर्जेस मतलब क्या है कि ये क्या है, कम है, लेकिन ये कब बताया जा रहा है, जब अभी तक इसकी कोई भी अंडरस्टैंडिंग मतलब कोई भी इसका नहीं पता है कि ये कितना खतरनाक होगा या फिर कम खतरनाक होगा, है ना, इसके पहले की यह बात की जा रही है। बट व्हाट इज़ नोन, लेकिन क्या जाना गया है, व्हाट इज़ नोन अनएम्बिगियसली, एम्बिगियस मतलब होता है जिस मतलब जो स्पष्ट रूप से ना हो, तो अन लग गया मतलब कि जो स्पष्ट रूप से हो। तो क्या स्पष्ट रूप से जाना गया है, इज़ दैट, क्या है, इज़ दैट दिस लेटेस्ट वेरिएंट ऑफ द कोरोना वायरस, लेटेस्ट, ये जो लेटेस्ट वेरिएंट है, किसका वेरिएंट है ये, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेटेस्ट वेरिएंट ओमिक्रॉन किसका वेरिएंट है। ऑप्शन में दे सकता है कोरोना, टीबी, मलेरिया, है ना। तो ये किसका आंसर होगा, हमारा ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का होगा। इज़ एक्सट्रीमली इन्फेक्शियस मतलब क्या है, ये इसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा ये क्या है, इन्फेक्शियस है। नियरली 50 कंट्रीज, अब 50 है ना,
50 आया, तो 50 आया तो इसका मतलब 100% इसके बाद जो भी आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, जो भी नाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। कंट्रीज, नाउ हैव, अब 50 की बात हो रही है ना 50 कंट्रीज की, इसलिए यहाँ पे हैव लगा। हैव रिपोर्टेड इट्स प्रेजेंस, किसकी, इट्स मतलब किसकी, इसकी, इट्स प्रेजेंस विद इन देयर बॉर्डर। अब देखो जब बॉर्डर आता है ना, बॉर्डर, तो बॉर्डर के साथ विद इन लगाए हैं, ठीक है। लेकिन अगर बॉर्डर पे खड़े रहेंगे तो उसके लिए अलग प्रोपोजिशन आता है, लेकिन अगर बॉर्डर के अंदर आता है ना तो विद इन का यूज़ करते हैं। विद इन देयर बॉर्डर, देयर मतलब क्या कि वो 50 कंट्रीज की बात हो रही है ना, तो अपने अपने बॉर्डर, यानी कि यहाँ पे देयर किसकी बात हो रही है, 50 कंट्रीज की बात हो रही है, समझे आप लोग, देयर बॉर्डर्स बस, बट इनसाइड इनटू। अब देखो एक चीज़ और देखो कि जब भी इनसाइड आएगा ना, हम देखेंगे कि जब भी इनसाइड आएगा तो उसके साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, इनटू। बट इनसाइड इनटू जब इसके अंदर देखा जाता है, इट्स इफेक्ट इज़ अवेलेबल, इसके जो इफेक्ट है वो अवेलेबल हैं ओनली फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इसके इफेक्ट कहाँ अवेलेबल है, केवल साउथ अफ्रीका में अवेलेबल है। कहाँ अवेलेबल है, ओनली, एक सेकेंड, ओनली फ्रॉम साउथ अफ्रीका, कहाँ से अवेलेबल है, साउथ अफ्रीका में। तो ऐसे ऐसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, ऐसे आपको पढ़ना है। तो होप आप ऐसे ही पढ़ोगे। आप लोग बोलते हो ना दीदी, अच्छा आप थोड़ा सा और पढ़ा दूँ क्या, ठीक है चलो और पढ़ा देती हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि दीदी ज़्यादा देर की क्लासेस नहीं कराती हैं, यहाँ तक मैं पढ़ा देती हूँ, ठीक, इसके बाद आप लोग पढ़ लेना, ओके। प्रीलिमिनरी, ठीक है, मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत ही गंदा घटिया बेकार है तो उस पर ध्यान नहीं देना है। एनालिसिस ऑफ पेशेंट, जो एक प्रीलिमिनरी एनालिसिस किया गया है पेशेंट्स का, मतलब जो प्राथमिक, जो पहला एनालिसिस होता है इन तेस्वानी डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, एक डिस्ट्रिक्ट है तेस्वानी डिस्ट्रिक्ट इन गौतेंग प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, गौतेंग प्रोविंस है जो कि कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। विच हैज़ बिन द ग्लोबल एपिक सेंटर ऑफ द ओमिक्रॉन। अब ग्लोबल सेंटर कौन सा है, जो साउथ अफ्रीका में है ना, वो कौन सा, तवांग डिस्ट्रिक्ट, नहीं, गौटांग प्रोविंस, ठीक है। तो एपिक सेंटर ऑफ द ओमिक्रॉन लेड फोर्थ वेव सजेस्ट, जो वहाँ पे फोर्थ वेव आए हैं ओमिक्रॉन के, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका के तवाने डिस्ट्रिक्ट में, जो कि गौतेंग प्रोविंस में है। वहाँ पे क्या है, ओमिक्रॉन का फोर्थ वेव आया है। सजेस्ट बताते हैं, सजेस्ट मतलब यहाँ पे सजेस्ट मतलब बताना, दैट डिस्पाइट इट्स इन्फेक्शियसनेस, ठीक है, जो इसका एक बताया था ना ऊपर कि इसके अंदर सबसे बुरी बात क्या है कि ये इसके अंदर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता है। तो इन्फेक्शियस होने के बावजूद ओमिक्रॉन इज़ लेस डेडली क्या है ये, ओमिक्रॉन क्या है, लेस डेडली मतलब कम जानलेवा है, यानी कि यहाँ पे जो जान जाने की संभावना है वो कम है देन अदर वेरिएंट्स। मतलब अदर मतलब कौन सा वेरिएंट्स, 1 2 3 वेरिएंट्स जो पहले आ चुके हैं उससे ओमिक्रॉन क्या है, लेस। फिर मैंने ऊपर बताया था ना कि अदर के साथ हमेशा प्लूरल आता है, तो यहाँ पे देखो फिर आए ना वेरिएंट्स, दैट हैव लेड द कंट्रीज प्रोविडेंस 3 वेव्स। अच्छा ठीक है, जो 3 वेव्स आए, वेन 166 है ना, यानी कि मोर देन 1, फिर देखना कि प्लूरल आएगा। एडमिशन्स आए ना, न्यू एडमिशन्स वर एनालिसिस, जो मतलब 166 एडमिशन, मतलब जो भी केस आए ओमिक्रॉन के उनको एनालिसिस किया गया। देयर वर 10 डेथ्स, मैंने बोला ना फिर से 1 से ज़्यादा तो 10, उनमें से क्या थे, 10 डेथ हो गए थे, 10 डेथ पाए गए थे इन द पास्ट 2 वीक्स। कहाँ पे, पास्ट मतलब पिछले 2 सप्ताह में। मेकिंग अप मतलब बनाते हुए मतलब अगर 10 डेथ हो गए हैं तो कुछ ना कुछ हो रहा है ना, होने का काम हुआ। 6.6% ऑफ द 166 एडमिशन, मतलब नियरली 6.6% है। मतलब कि देखो 166 में से 10 चले गए, डेथ हो गई, तो ये कितने हो, लगभग 6.6% है इसका, ठीक है, 6.6% है। बाई कंपैरिजन, अगर कंपैरिजन के द्वारा, यहाँ पे बाई क्यों है, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कंपैरिजन के द्वारा, द डेथ रेट्स इन प्रीवियस वेव्स, जो डेथ रेट्स थे, है ना, जो डेथ की रेट थी इन प्रीवियस वेव्स क्यों आया, क्योंकि प्रीवियस में कौन थे, 1 2 और 3, यानी कि मोर देन 1 वेव थे ना, इस वजह से यहाँ पे आया। वेव्स रेंज, अब देखो रेंज के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, याद रखना।
रेंज फ्रॉम 17% टू 23%, है ना। तो पहले जो डेथ था वो 17 से 23% के बीच में था, मतलब कि जो प्रीवियस 3 वेव से उसमें डेथ रेट कितना था, 17% से 23%, लेकिन फोर्थ वाले में कितना है, 6.6% है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है, समझ रहे हो तो अच्छी बात है। द मेजर कैविएट, द क्यों लगा, क्योंकि मेजर क्या है, सुपरलेटिव है, ठीक है। सुपर जो सबसे बड़ी चेतावनी है, जो सबसे बड़ी वो होता है ना क्या, डर, ठीक है। एज साइंटिस्ट हु आर पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीकन मेडिकल काउंसिल, जो साइंटिस्ट हैं, हु लगा ना, हु के साथ आर इसलिए लगा कि यहाँ पे साइंटिस्ट मतलब वन मोर देन वन साइंटिस्ट की बात हो रही है ना। तो वो क्या है, जो साउथ अफ्रीका मेडिकल रिसर्च काउंसलिंग के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, पॉइंट्स आउट क्यों नहीं लगा, पॉइंट्स आउट इसलिए नहीं लगा कि एक से ज़्यादा यहाँ पे साइंटिस्ट की बात हो रही है जिन्होंने इस चीज़ को पॉइंट किया है, ठीक है। पॉइंट आउट उन्होंने पॉइंट आउट किया है दैट पैटर्न्स कुड रैपिडली चेंजेस इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, यानी कि जो पैटर्न चला रहा है, कुड मतलब सकता यानी कि जब संभावना की बात हो रही है यहाँ पे सकता है, डेफिनेट नहीं है, तब इसलिए वजह से यहाँ पे कुड लगा। कुड रैपिडली चेंज, अब मैंने बोला था ना चेंज मतलब बदलना, मतलब जिसमें मेहनत लगे वो हमारा वर्ब, और वर्ब कौन जस्टिफाई करता है, एडवर्ब, और एडवर्ब मतलब क्या, तरीका बताना। तो बदलना, कैसे बदलना, तेज़ी से बदलना, तरीका बता रहा है ना, तो एडवर्ब। वो रैपिडली चेंज इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, यानी कि नेक्स्ट 2 वीक्स यानी कि मोर देन 2 वीक्स, एज इट टेक्स नियरली ए मंथ फॉर इन्फेक्शन टू रिवील, जैसा कि इट टेक्स यह लगता है, नियरली ए मंथ मतलब 1 मंथ कम से कम लगता है, फॉर इंस्पेक्शन किसके लिए, इन्फेक्शन टू रिफिल मतलब उजागर करना, मतलब बताना, इट्स मतलब इन्फेक्शन की बात हो रही है, इट्स वर्स्ट केस आउटकम ऑफ डेथ, मतलब कि इसका जो वर्स्ट केस होगा, सबसे खराब जो केस होगा, इसका क्या परिणाम होता है ना, डेथ का, इसको आने में करीबन 1 महीने लग जाते हैं। एंड शो द करेंट डेटा अप टू वीक्स आर इनसफिशिएंट, और इसलिए जो द करेंट डेटा है 2 वीक्स का, वो क्या है, इनसफिशिएंट है, मतलब कि बहुत ही कम बताने के लिए है कि इसका इम्पैक्ट कितना अधिक होगा, कितना कम होगा। ट्रेंड्स इन हॉस्पिटलाइजेशन टू आर इनकरेजिंग द साइंटिस्ट सेज, मतलब जो हॉस्पिटलाइजेशन का ट्रेंड है वो और मतलब इनकरेजिंग कर रहा है, मतलब इस तरह दिखा रहा है कि पता नहीं कि कितना इसका इम्पैक्ट होगा, निगेटिव इम्पैक्ट होगा या फिर और भी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो ऐसे आपको पढ़ना है गाइज, होपफुली आप लोगों को समझ में आता होगा मैं जो बता रही हूँ। इसके बाद आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेना। वीडियो अगर आपको लंबी चाहिए, इससे भी अधिक लंबी चाहिए, तो कमेंट करना। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद आप लोग मेरी वीडियो से बोर हो जाओगे, इस वजह से मैं छोटी वीडियो बनाती हूँ। लेकिन अगर आप लोग बोलोगे तो मैं 1 घंटे की डेली क्लासेस लगा दिया करूँगी। चलो, ऑल द बेस्ट।